दोस्तों, एक टाइम था जब इंडिया में हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहा करते थे, लेकिन फिर डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति इन पर लागू की गई। एक ऐसी नीति थी जिसका अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हिंदू मुस्लिम की एकता में फूट डालकर अंग्रेज उन पर शासन करने में कामयाब भी रहे। पर सवाल यह है कि आखिर कैसे अंग्रेजों ने देश में हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी अखंडता को तोड़ दिया? आखिर कैसे अंग्रेज हर इंसान के मन में नफरत भर पाए? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज इन कुछ सवालों के जवाब और भारत के इतिहास के कुछ किस्से। 1857 का वो संग्राम जिसमें हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ गूंजे थे। भारत के इतिहास के आजादी का वो संग्राम जिसमें अगर अंग्रेजों ने अंत में अपनी चाल न चली होती तो देश बहुत पहले आजाद हो चुका होता। भारत के बारे में हमेशा कहा जाता था कि यहाँ के लोग राजनीति में ज्यादा चूं चपड़ नहीं करते। कोई नृप होए हमें ही कहानी, कोई भी आके राजा बन गया, जनता को कोई दिक्कत नहीं थी। पर 1857 में पहली बार सैनिकों के अलावा व्यापारी, किसान और साधु तक लड़े थे। 1857 की क्रांति ने भारत के इतिहास में एक नया कैलेंडर जोड़ दिया था। इन दिनों की बात है जब भारत के लोग अंग्रेजी हुकूमत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और विद्रोह करने के अलावा उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था। अंग्रेजों के शासन से भारत के लोग परेशान तो थे, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिनके कारण सालों से अत्याचार सह रहे भारतीयों से रुका नहीं गया और उनमें असंतोष फैल गया। और इस असंतोष ने जन्म दिया इस महासंग्राम को। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थीं, जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हार चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोपला किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइजी आंदोलन किया गया। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजाति विद्रोह भी हुए, जिसमें मध्य प्रदेश के भीलों का, बिहार में संथालों का और उड़ीसा में गोंड्स और खोंड्स जनजातियों के विद्रोह हुए थे। लेकिन इन सभी आंदोलनों का प्रभाव पूरे देश में नहीं पड़कर सिर्फ उस क्षेत्र में रह गया था, यानी स्थानीय प्रकृति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वो 1857 में था। शुरू में तो यह आंदोलन सैनिकों के बीच में ही था, और बाद में इस आंदोलन में बच्चे से लेकर बूढ़े लोग तक शामिल हो गए थे। दरअसल दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज 1857 की क्रांति अचानक से नहीं हो गई थी, बल्कि ये तो हिंदुस्तान के लोगों के अंदर दबी हुई वो आग थी जिसके बाहर निकलने का इंतजार हर कोई कर रहा था। इस क्रांति के एक नहीं बल्कि कई कारण थे। चलिए पहले बात करते हैं उन कारणों की जिस वजह से 1857 का ये संग्राम हुआ। 1857 की क्रांति की असली वजह ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। ये अंग्रेजों की विस्तारवादी यानी कि एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसी थी। दरअसल दोस्तों, जब राजाओं के खुद के बच्चे नहीं होते थे तो वो अपना राज्य और वंश आगे बढ़ाने के लिए किसी को गोद लेते थे। पर अंग्रेजों की इस नई नीति के मुताबिक किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। इस नीति के मुताबिक राजा अपने गोद लिए हुए बेटे को अपनी संपत्ति नहीं सौंप सकते थे। इस नीति की वजह से भारत के बहुत सारे राजा अंग्रेजी हुकूमत से नाराज थे। इस नीति की वजह से अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए बेटे को गद्दी पर नहीं बैठने दिया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी गई, जिसके भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। इस वजह से अब तक जो राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे वो भी अंग्रेजों से कन्नी काटने लगे थे। अब भारत के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ काफी नफरत पनपने लगी थी। अपनी नीतियों को अपनाते हुए अंग्रेजों ने अवध को भी ये कहकर हड़प लिया कि वहां पर ढंग से शासन नहीं हो रहा है। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले हिंदू ही अपने पूर्वज की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। इसके अलावा क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से चली आ रही कुप्रथा जैसे सती प्रथा को भी खत्म कर दिया था, बस इसलिए भी भारतीय लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़क गई। और इन सब के अलावा भारत के लोग टैक्स की मार भी झेल रहे थे। अंग्रेजों ने टैक्स लोगों पर लगा रखे थे, उस वजह से जमींदारों को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती थी। अब बात करते हैं आखिरी कारण की। दरअसल दोस्तों, 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा जो विद्रोह किया गया था वो किया था ब्रिटिश सरकार की सेना में शामिल भारतीय सैनिकों ने। भारत में ब्रिटिश सेना में
87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में हमेशा कम समझा जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले काफी कम सैलरी दी जाती थी। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर प्रमोशन नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा साल 1853 में अफवाह उड़ी कि राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 की राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। बस इन्हीं सब कारणों की वजह से 1857 का संग्राम हुआ, जो इन लोगों के अंदर सालों से उबले गुस्से का परिणाम था। 29 मार्च 1857 को इस क्रांति का पहला दिन था, जब मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने एक अफसर को मार दिया। और बस यहीं से ही 1857 की उस क्रांति ने जन्म लिया, जिस वजह से भारत के इतिहास की किताब में अपना एक पन्ना और जुड़ गया। मंगल पांडे की वजह से ये क्रांति शुरू तो हुई, पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की फांसी के बाद लोगों में गुस्सा और भड़क गया और फिर इस क्रांति की आग देश भर में फैलने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा इस क्रांति की आग मेरठ में फैली। 10 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। जल्दी विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गया। इस संग्राम में हर तरह के लोग थे। किसी की उम्र अलग थी तो किसी की पदवी, और सभी का उद्देश्य एक ही था, भारत को आजादी दिलाना। और इसी उद्देश्य के चलते हर कोई अपनी उम्र, पदवी, सब कुछ भूल गया था। यहाँ तक कि इस संग्राम में महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं थीं। देश की रानियों ने भी इस संग्राम में भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई, जो बेटे को पीठ पर बांध कर लड़ती थीं, उनसे लेकर बेगम हजरत महल, तुलसीपुर की रानी, सबने भयानक लड़ाई लड़ी थी। इतनी रानियों का जंग करना किसी भी देश के इतिहास में पहला मौका था। इसके अलावा इस लड़ाई में सबका ही खूब योगदान था। उस समय भारत के लोगों ने, खासकर सैनिकों ने, विद्रोह की बात सब तक पहुंचाने के लिए रोटी का जरिया बनाया था। रोटी के सारे संदेश पहुंचाए जाते थे। एक रोटी किसी के पास पहुंचती थी, उस आदमी को सारा मामला समझाया जाता था। फिर वो वैसी ही बहुत सारी रोटियां बनाकर सबको बताता था। हालांकि 1 साल से ज्यादा तक चले इस विद्रोह से भारत को आजादी तो नहीं मिल पाई, पर इस विद्रोह ने अंग्रेजी सरकार के मन में डर जरूर बैठा दिया था। जब ये क्रांति हुई उस वक्त पूरा देश एक था, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। हर हर महादेव के साथ अल्लाह अकबर का नारा गूंजता था। उस समय अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम की एकता को देखकर घबरा गए थे। लड़ाई खत्म होने के बाद इसका उपाय किया गया, और बस यहीं से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और दिल्ली में पकड़े गए हिंदू सैनिकों को छोड़ दिया। कहते हैं कि दिल्ली में एक ही दिन में 22,000 मुसलमान सैनिकों को फांसी दे दी गई। यही तरीका कई जगह आजमाया गया। फिर हिंदुओं को सरकारी नौकरी और ऊंचे पद दिए जाने लगे, मुस्लिमों को दूरी रखा गया। धीरे धीरे जनता में हिंदू मुसलमान की भावना फैलने लगी। इसके ठीक 20 साल बाद पॉलिसी बदल दी गई। अब मुसलमानों को ऊंचे पद पर बिठाया जाने लगा और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाने लगा। और इस तरह से अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो गए और हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ गई। ऐसा कहा जाता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद लगभग 10 लाख हिंदुस्तानियों को मारा गया। 10 साल तक ये काम चोरी छिपे किया जाता रहा। एक पूरी पीढ़ी को खड़ा होने से रोक दिया गया। हालांकि ब्रिटिश इस बात को नकार देते हैं, पर रिसर्च करने वाले कहते हैं कि नकारने से सच झुटलाया नहीं जा सकता। हिटलर ने भी यहूदियों के साथ इतना खून खराबा नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी 1857 की पूरी कहानी। भले ये संग्राम देश को आजादी ना दिला पाया हो, पर इस संग्राम की वजह से ही भारत को आगे जाकर आजादी मिल सकी, क्योंकि इसी संग्राम ने देश के लोगों के मन में विद्रोह को जन्म दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।